हेलो वीवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियो के ज़रिए आपको ऐसे योगासन के बारे में बताते हैं जिनसे आप जटिल से जटिल बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन योग आसनों का रोज़ाना अभ्यास करें तो आपका जीवन निरोगी और सुंदर बन सकता है। तो आज हम ऐसा ही एक और योगा लेकर आए हैं जिसका नाम है शीर्षासन योग। तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आइए अब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं शीर्षासन योग के बारे में। इसके फ़ायदे, इसको करने का सही तरीका, इसके सिद्धांत और इसको करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज से लगभग 20-30 साल पहले योग का जिक्र आते ही सबसे पहले छवि उभरती थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पैर ऊपर हों और सिर ज़मीन पर हों। यह एक ऐसा समय था जब योग को लेकर अनेक भ्रांतियां पश्चिमी देशों में विद्यमान थीं और भारत में तो योग का प्रचलन मात्र एक सीमित वर्ग तक ही था, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हिमालय में रहने वाले सन्यासियों को ही इसका ज्ञान हुआ करता था। पैर ऊपर तथा सिर ज़मीन पर योग के बारे में जो हमने पहले भी आपको बताया है, यह हठ योग का एक अत्यंत प्रसिद्ध आसन है जिसे शीर्षासन के नाम से जाना जाता है। शीर्ष आसन संस्कृत के दो शब्दों शीर्ष और आसन से मिलकर बना है, जहाँ शीर्ष का अर्थ सिर और आसन का अर्थ मुद्रा है। शीर्ष आसन का अभ्यास सिर नीचे और पैर ऊपर उठाकर किया जाता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हेड स्टैंड पोज कहा जाता है। आम तौर पर सभी लोग जानते हैं कि सिर दर्द के इलाज में शीर्षासन बहुत फ़ायदेमंद होता है। यही कारण है कि अक्सर हम एक दूसरे को शीर्षासन करने की सलाह देते हैं। चूँकि इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर को उल्टा करना पड़ता है, अर्थात सर को ज़मीन पर टिकाकर बैलेंस बनाना होता है। इस क्रिया में मस्तिष्क में खून का बेहतर तरीके से प्रवाह होता है, जिससे यह मस्तिष्क से जुड़ी सभी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आइए शीर्ष आसन करने के तरीके, सावधानियां और उसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। शीर्षासन करने के फ़ायदे। कई लोग सिर्फ इसलिए शीर्ष आसन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे थोड़े से प्रयासों के बाद आसानी से कर सकते हैं। इसे करने से हमें अनगिनत फ़ायदे होते हैं। शीर्ष आसन चाहे आप किसी दीवार के सहारे करें या बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन इसे रोज़ाना करें। आइए जानते हैं इससे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। शरीर के ऊपरी हिस्सों को मजबूत बनाता है। शीर्षासन आपके शरीर के ऊपरी हिस्सों को मजबूत बनाता है। शीर्षासन करने से आपको अपने कंधों, बाहों और ऊपरी पीछे वाले हिस्से से बैलेंस बनाना पड़ता है, जिससे उनकी मजबूती बढ़ती जाती है। अगर आप अभी शीर्षासन करने की शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ देर तक आप हिलते रहें, इसलिए लंबे समय तक शीर्षासन करने के लिए आपको दीवार का सहारा ले लेना चाहिए। संतुलन बढ़ाने में मददगार। आपके शरीर को मजबूत बनाने के अलावा शीर्षासन आपके बैलेंस करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। बार बार गिरने से जब आप खुद को बचाते हैं तो इससे आपकी बैलेंस की क्षमता का विकास होता है। मूड को सही करता है। शीर्षासन करने से आपके मस्तिष्क में ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे आपको काफ़ी शांति मिलती है और आपका तनाव दूर होता है। इस आसन को करने से कोर्टिसोल हार्मोन के बनने में काफ़ी कमी आती है, जिससे आपको एंग्जाइटी जैसी समस्या से आराम मिलता है। शक्ति प्रदान करता है। शीर्षासन करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इससे आप मन चाहे एब्स भी पा सकते हैं। उल्टी दिशा में खड़े होने के कारण यह आपके लोअर बैक और इनर थाई को और मजबूत बनाते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद। शीर्षासन करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इसलिए यंग एज में किया गया शीर्षासन आपको बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करता है। वज़न कम करने के लिए लाभकारी।
इस आसन के अभ्यास से पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, जो दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथों को सही मात्रा में हार्मोन स्राव करने में मदद करता है। यह थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करता है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, गंजापन दूर करता है और बाल झड़ने से रोकता है। अगर शीर्षासन को नियमित रूप से बहुत दिनों तक किया जाए तो बाल के झड़ने को रोका जा सकता है। इस आसन के अभ्यास से ब्रेन वाले हिस्से में खून का प्रवाह बहुत आसान हो जाता है। यह खोपड़ी को भी मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है, जिसके कारण बाल से संबंधित परेशानियां जैसे बाल का झड़ना, बाल का सफ़ेद होना, डैंड्रफ इत्यादि से आपको छुटकारा दिलाता है। यह बाल को घने और लंबे करने में भी मददगार है। चेहरे की चमक को बढ़ाता है। शीर्षासन चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अभ्यास से आपके चेहरे में खून की आपूर्ति सही तरीके से होने लगती है और साथ ही साथ पोषण तत्व एवं खनिज लवण का प्रवाह भी सही होने लगता है, जिसके कारण यह आपको पिंपल, रिंकल्स और चेहरे की दूसरी परेशानियों से बचाता है। डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद। यह आसन डायबिटीज़ को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। यह पैंक्रियाज को उत्तेजित करते हुए इंसुलिन के स्राव में मदद करता है और इस तरह से डायबिटीज़ के प्रबंधन में सहायक है। ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद। शीर्षासन ब्रेन के लिए निहायत ही एक उम्दा योग अभ्यास है। इस आसन से ब्रेन की करोड़ों कोशिकाओं में एक नई जान आ जाती है, क्योंकि हर कोशिका में रक्त का सही प्रवाह के साथ साथ उपयुक्त पोषण एवं खनिज लवण मिलता है। इस तरीके से इन कोशिकाओं और ऊतक का ठीक तरह से देखभाल होती है। सिर दर्द और माइग्रेन रोकने में मददगार। इस आसन के करने से आप सिर दर्द एवं माइग्रेन से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। सिर दर्द और माइग्रेन प्राय सिर की कोशिकाओं का दबाव एवं संकोचन से होता है। यह आसन इसे कम करके आपको माइग्रेन से राहत दिलाता है। सेक्सुअल समस्याओं का समाधान। इस आसन से अधिकतर सेक्सुअल प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। इसे सिर्फ रोका ही नहीं जा सकता, बल्कि इन प्रॉब्लम का इनमें सटीक समाधान भी है। आँखों की बीमारी के लिए लाभदायक। शीर्ष आसन को करने से आँख और आँख वाले हिस्से में सही मात्रा में रक्त एवं पोषण तत्व का प्रभाव होता है, जिससे बहुत ही सारी आँख की परेशानियों से आपको राहत मिल सकती है। पाइल्स की बीमारी में फ़ायदेमंद। शीर्षासन आपको पाइल्स और वेरिकोस नस की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। प्राय पाइल्स और वेरिकोस नस खून का सही प्रवाह न होने के कारण होता है और पाइल्स वाले जगह में रक्त का जमना भी इसका एक मुख्य वजह है। पाचन के लिए कारगर। यह आपके पाचन क्रिया को स्वस्थ करने हुए कब्ज और इससे संबंधित परेशानियों से बचाता है। शीर्ष आसन करने का सही तरीका क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले वज्रासन मुद्रा में घुटनों पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और उन्हें ज़मीन पर बिछी चटाई पर रखें। उंगलियों को इंटरलॉक करने के बाद हथेली को कटोरी के आकार में मोड़ें और धीरे से अपने सिर को झुकाकर हथेली पर रखें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और एकदम सीधे रखें। पैरों को ऊपर उठाने के लिए आप शुरुआत में दीवार या किसी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं। इस दौरान नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। शरीर का संतुलन अच्छी तरह से बनाए रखें। इस मुद्रा में आने के बाद 15 से 20 सेकंड तक गहरी सांस लें और कुछ देर तक इसी मुद्रा में बने रहें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और पैरों को नीचे ज़मीन पर वापस लाएं। इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। इस बात का ध्यान रखें कि शीर्षासन का अभ्यास तड़के सुबह करें। अभ्यास के दौरान पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी इस आसन को सही तरीके से किया जा सकता है। शीर्ष आसन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर आपको अपने आप को संतुलित रखने में कठिनाई आ रही है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको टांगों को सीधा ऊपर रखने में कठिनाई हो तो टांगों को ऊपर ले जाएं। अपनी टांगों को मोड़कर रखें ताकि आपके घुटने आपकी छाती को छू रहे हों।
जब आपको पूरा आत्मविश्वास हो कि आपका संतुलन बना रह सकता है, तभी दोनों टांगों को ऊपर लेकर जाएं या दीवार से हटकर अभ्यास करें। शीर्षासन करते समय सावधानियां। यदि आपको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सेरेब्रल या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एवं ग्लूकोमा की समस्या है तो शीर्षासन का अभ्यास ना करें। सिर में ब्लड हेमरेज की समस्या, किडनी का रोग और स्लिप डिस्क की समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि आपका पेट पूरी तरह से भरा हो और शरीर में थकान हो, सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। शीर्षासन की अंतिम मुद्रा में शरीर को ऊर्ध्वाधर रखें और पीछे या आगे की ओर न झुकाएं, अन्यथा शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। यदि आपके शरीर में अशुद्ध खून हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें, अन्यथा अशुद्धियां मस्तिष्क में भी पहुंच सकती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आपको चक्कर आ रहा है, सिर में चोट लगी है, तेज सर दर्द हो रहा हो, तब भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। यदि गर्दन में चोट लगी हो, शीर्षासन का अभ्यास ना करें। इसके अलावा हर्निया, हाइपरटेंशन और मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन करने से पहले करें इन आसनों को: करना पीड़ासन, ऊर्ध्व पद्मासन, पिंडासन, मत्स्यासन, उत्तान पादासन। शीर्षासन करने के बाद इन योगासन को करना चाहिए: बालासन, बद्ध पद्मासन, योग मुद्रा, पद्मासन या तुलासन। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको शीर्षासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। इसको करने का तरीका, सावधानियाँ, इससे होने वाले फ़ायदे, सिद्धांत के बारे में सभी कुछ बताया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।